कहने का मतलब ये है, जब हम इन ब्रीडिंग में कराएंगे, सेम जनरेशन पे कराएंगे, क्लोज जनरेशन पे कराएंगे, सेम फैमिली में कराएंगे, उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे उनको बोलेंगे इनब्रिड पॉपुलेशन। ठीक है ना? तो ये तुम याद कर सकते हो, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम लोग इनब्रिड पॉपुलेशन बोलेंगे। और कहां पर प्रोड्यूस होंगे? इन ब्रीडिंग में। कहां पर? इन ब्रीडिंग में। तो एक तो ये तुम्हारे पास हो गया। ठीक है ना? अब देखते हैं यहां पर आउट ब्रीडिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड हैं उनको हम लोग देखते हैं। आउट ब्रीडिंग, अब देखो ये आउट ब्रीडिंग को हम इधर लिख लेते हैं। आउट ब्रीडिंग अगले पेज में तुमको मिलेगी। आउट ब्रीडिंग को इसको हमें बोलना है क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। ये बोला जाता है, लेकिन इसका एक ऐसा प्रकार आएगा जो सेम ब्रीड में क्रॉस कराएगा। देखना, एक तो यहां पर तुमको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? देखो पहले आउट आ रहा है, बाद में ब्रीडिंग आ रही है। तो यहां पर पहले आउट से बनाओ आउट क्रॉसिंग। पहले आउट को ले आओ, आउट फिर क्रॉसिंग फिर क्रॉस। क्योंकि ये ब्रीडिंग लास्ट में है तो इसको लास्ट में ही रहने दो। यानी कि दूसरा वाला जो नाम बनाओगे उसको लास्ट में ब्रीडिंग, और लेकिन क्रॉस यहां पर ले आओ पहले, क्रॉस ब्रीडिंग। देखना ये नाम आउट ब्रीडिंग, ऐसे तोड़ दो, आउट ब्रीडिंग, अभी क्रॉस क्रॉस। अब ये आउट क्रॉसिंग, क्योंकि यहां पर आईएनजी एक ही बार लगाना है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आईएनजी आईएनजी लास्ट में लगाना है। तो तुमको कुछ नहीं, यहां से केवल क्रॉस उठाना है। बाकी ये तो कहानी समझ में आ गई यार। चलो अब देखो तीसरे नंबर का अगर तुम्हें बोलना है तो एक आ गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक इसकी बात करेंगे। तीन तरह के यहां पर हमको आउट क्रॉसिंग मिलेगी। चलो देखो, ये हमें लिखना अभी लिखे देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। अभी हमने क्या बताया, अगर ये 1 से 4 और या 1 से लेके 6 तक की बीच करे तो इन दोनों को हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला था, इनको हमने क्या बोला था? इन ब्रीडिंग। यानी कि ये वाली 4 या 6 के बीच में अगर, यानी अरे एक इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इनमें मतलब है, कहने का मतलब है कि इतने तक के बीच में अगर कोई क्रॉस करे, इन ब्रीडिंग के अलावा आता है। अब देखना, अगर ये वाला क्रॉस 6वें से करना शुरू कर दे, 8वें से करना शुरू कर दे, 9वें से कर, यानी कि क्लोज जो है वो ना रहे, दूर की हो जाए क्रॉसिंग, तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। देख लेना, ये पहली बात, आउट क्रॉसिंग क्या होगी? सेम ब्रीड। ये क्या होगी? डिफरेंट ब्रीड। और ये किस में होगी? डिफरेंट स्पीसीज। देखो पहले ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सही है ना यार? तो ये तुम्हारे पहले देखो नाम वहां पर तुम्हें हेडिंग में मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे पास, अब ये यहां पर आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखो, एक चीज और तुम्हें मदद कर सकती है, एक तो तुम सेम ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड और इंटर डिफरेंट स्पीसीज, है ना? तो एक तो और कुछ अलग कर ही नहीं सकते, ब्रीड एक बार सेम कर दो, फिर ब्रीड को डिफरेंट कर दो, स्पीसीज को अलग कर दो, मतलब अलग डिफरेंट कर दो। ऊपर से एक नाम भी तुम्हें यहां पर पकड़ने को मिलेगा, इंटर स्पेसिफिक, मतलब स्पीसीज का डिफरेंट होना। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ब्रीड का डिफरेंट होना जिसका नाम है, जबकि यहां पर आउट क्रॉसिंग में कोई कुछ टर्म यूज नहीं आ रहा, सेम ब्रीड कर देना, तो ये अपने नाम में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब आगे आ जाओ। देखो ये इन ब्रीडिंग से ये क्या हो जाए, अब ये चार से चल, ये यहां पर, ये यहां पर सेम ब्रीड में क्रॉस क्रॉस एबव 4 to 6 जनरेशन, 4 से जनरेशन के बाद यहां पर जो टर्म यूज किया गया है ना,
क्या लिखा, नो कॉमन सिस्टर आइदर साइड ऑफ दियर प्रीडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के ऊपर क्रॉस हो, बाद में क्रॉस हो, यानी कि क्या हो, उस पीडिग्री में 4 जनरेशन के बीच कॉमन ना हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो, एक तो हम तुम्हें बता दें इसका जो यूज तुम्हें करना है, ये क्या करेगा, एक तो तुम्हें याद रखना हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, और एक सिंगल अगर आउट क्रॉसिंग करा दे तो उससे क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो ओवरकम टर्म यहां यूज किया गया एनसीईआरटी में, ओवरकम यानी कि हटाना, रिमूव करना, है ना, हटाना, यानी ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि अगर कहीं किसी फैमिली में बार बार क्रॉस हो रहा है तो उसको दूर करना है, अगर डिप्रेशन को, तो हमें आउट क्रॉसिंग, एक सिंगल बहुत है, सिंगल ही काफी है ये किसी भी डिप्रेशन को दूर करने की, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए। चलो, फिर इसके बाद ये, हाँ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ानी है ना, तो हमें ये आउट क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। अब देखो, आ जाओ क्रॉस ब्रीडिंग कब कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग को पहली बात यहां पर जब कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन करना है। कमर्शियल का मतलब हमें कुछ ऐसा, जैसे अब यहां पर सीप है, उससे क्या निकलती, ऊन निकलती है, यानी ऊल निकलता है। तो हमें क्या करना है, उस ऊल को बेचने के लिए कमर्शियल, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। जैसे यहां पर दिया गया कमर्शियल, देख लोगे क्रॉस ब्रीडिंग है ऊपर चौथी लाइन में, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, एक इसका, अब तुम डिफरेंट ब्रीड में, अगर दो डिफरेंट ब्रीड में कराओगे, है ना, तो एक नई ब्रीड मिल के आएगी। जैसे अगर दो तरह की मिठाई है, उनको तुम मिला के खाओगे तो तुम्हें नई तरह की मिठाई फील आएगी। तो इसलिए क्या होगा, न्यू ब्रीड यूज यूज टू डेवलप न्यू ब्रीड, नई ब्रीड को डेवलप करने में मदद करेगा। सही ना, दो ब्रीड को हमने साथ में लिया। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक यहां पर यूज करना, एक एग्जांपल याद करना है। क्या यूज करना है, यहां पर देखोगे लास्ट के दो एग्जांपल हैं। ठीक है, कब हिसार बिके मरीना पे, क्या बोलना है, कब हिसार बिके मरीना पे। कब का मतलब हो गया सी बी, यानी कि क्रॉस, बी का मतलब ब्रीडिंग, हिसार का मतलब एक नई सीप बनी जिसका नाम हिसार डेल था। ये एक सीप थी, ये न्यू ब्रीड की थी, एक हमने नई ब्रीड बनाई। और हमने बताया था कि हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग से नई ब्रीड का फॉर्मेशन होता है। बीके मतलब बीकानेरी, बीकानेरी यूज, ठीक है ना। ये एक्चुअली यूज टर्म जो यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज करता है, फीमेल सीप के लिए। मैरीना मतलब हो गया मैरिनो, रैम्स। अब ये रैम्स टर्म यूज किया जाता है मेल सीप के लिए, मेल सीप के लिए। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें नई ब्रीड बनाना है तो एक तुम्हें पता है, एक मेल लेना पड़ेगा, एक फीमेल लेना पड़ेगा, तभी एक नई जो पैदा होगी वो होगी। तो यहां बीकानेरी एक थी जिसके फीमेल सीप को हमने लिया, तो इसलिए इविस टर्म यूज किया। अब जो मैरिनो थी उसका हमने मेल लिया, और इसलिए उसको लिखा रैम्स, यानी कि उसका मेल। तो रैम्स क्या हो गया तुम्हारे पास, मेल, इविस क्या हो गया, फीमेल सीप। ठीक है ना। तो इस तरीके, पे का मतलब ये जो काम हुआ था कहां पर हुआ था, पंजाब में। कहां पर हुआ था, पंजाब में। पूरा हमने कहानी लिख दिया तुम्हारे सामने, कब हिसार बीते मरीना पे। का मतलब क्रॉस, बा का मतलब ब्रीडिंग, यानी क्रॉस ब्रीडिंग में एग्जाम्पल में जो नई ब्रीड बननी है, यूज टू डेवलप न्यू ब्रीड, तो वो कौन सी ब्रीड थी, हिसार डेल, जिसको हम लोगों ने एक नई ब्रीड की सीप बोला। ये यहां पर जो बनी वो दो चीजें से, बीकानेरी इविस, मैरिनो रैम्स से। राम, एक तुम समझते हो, अगर रैम को राम थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो तो राम क्या हमेशा कौन सा करेक्ट वो है, तो हम लोग बोलते हैं मेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल। और ये यूज को क्या बोलेंगे, फीमेल। और ये कहां बनी, पंजाब में। क्लियर, चलो।
ये हो गया तुम्हारा। अच्छा देखो, ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूल। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूल। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में कहते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब हम उससे कुछ अर्निंग कर सकें। अर्निंग, अब ये कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ कॉमर्शियल टर्म यूज किया, इकोनॉमिकल। कहने का मतलब क्या होता है? अगर, अच्छा ये बनता किससे है? ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से बनता है। ठीक है ना। ये जो यहां पर देखो नीचे 9.2 में फिगर भी उसका बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है हमेशा म्यूल। अच्छा देखो, ये बनाया क्यों गया? देखो, जो डंकी था वो इतना ज्यादा स्लो था कि वो काम नहीं कर पाता था, हमें चाहिए था थोड़ा सा फास्ट। जबकि फीमेल, जब जब हॉर्स की बात करा करते तो हॉर्स बहुत तेजी से भागता था, वो दौड़ लगाने लगता था। कहने का मतलब हमको ऐसा चाहिए था जो दोनों के बीच में हो, कि उसकी शरीर भी ठीक से काम करे और बहुत तेज भागे भी ना और बहुत स्लो भी ना चले। तो इसलिए हमने उनके बीच में बनाया। और ये इकोनॉमिकल, अब हम सामान ढोने में इसका यूज करते हैं, तो कुल मिलाकर इकोनॉमिकल इसका यूज हो जाता है। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट स्पीसीज, एक डंकी और हॉर्स के मिलने से बनाया म्यूल। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे हम लोग बनाते रहते हैं। और जैसे हम लोग बार बार टोमेटो ही पढ़ते हैं, पोटैटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन, तो उसी तरीके से ये यहाँ पर एनिमल में है। हमने पूरा समझ लिया है